तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की अंग्रेजी का 8वां चैप्टर मिसबिल द ऑटर को हिंदी में कवर करेंगे। बाकी के चैप्टर हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने उस चैप्टर्स को अभी तक नहीं पढ़ा तो उन्हें एक बार जरूर पढ़ें। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तब तक अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है मिसबिल द ऑटर। ऑटर का मतलब होता है ऊदबिलाव। यह एक प्रकार का जानवर होता है। अब तो अपने क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले देखने को मिलता था। इसे हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं और मिसबिल इस ऊदबिलाव का नाम है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि ऊदबिलाव देखने में कैसा होता है। तो मिसबिल द ऑटर यानी कि ऊदबिलाव मिसबिल, ये चैप्टर का नाम हो गया। गेविन मैक्सवेल ने इसको लिखा हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अबाउट द लेसन के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग अबाउट द लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो कह रहा है कि इन दिस लेसन, इस पाठ में द आथर टेल्स अस, लेखक हमें बताते हैं कि हाउ, कैसे, हिज लाइफ चेंज्ड, कि कैसे उनका जीवन बदल गया। आफ्टर ही डिसाइडेड, निर्णय लेने के बाद, टू डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिकेट मतलब पालने का, एन ऑटर मतलब एक ऊदबिलाव। आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेट डॉग, अपना पालतू कुत्ता खो देने के बाद। तो कह रहा है कि इस पाठ में लेखक हमें बताते हैं कि अपना पालतू कुत्ता खो देने के बाद, एक ऊदबिलाव पालने का निर्णय लेने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया। यानी कि हम आपको बता दें कि जो गेविन मैक्सवेल हैं, इन्होंने कुत्ता पाल रखा था। तो उनका कुत्ता जब खो गया तो उन्होंने एक ऊदबिलाव पालने का निर्णय लिया, और उस ऊदबिलाव को पालने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्या कुछ बदला ये तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ही टेक्स अस, वह हमें ले जाते हैं, थ्रो मतलब के द्वारा, हिज जर्नी मतलब अपनी यात्रा के। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। ही टेक्स अस थ्रो हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग, प्लेइंग एंड ट्रेवलिंग विथ मिसबिल द ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन। तो यहाँ से टेक्स अस का मतलब होता है ले जाना, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे बताना। तो कह रहा है कि वह इराक से लंदन की मिसबिल के साथ यात्रा, खेलना और तालमेल बैठाने की यात्रा के माध्यम से हमें बताते हैं। एंड हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी, और इस यात्रा के दौरान कैसे ही डेवलप्ड, उन्होंने विकसित किया, एन इंस्पायरेबल बॉन्ड, इंस्पायरेबल मतलब अविभाज्य, जो कभी टूटे ना, बॉन्ड मतलब बंधन, विथ हिम मतलब उसके साथ। तो कह रहा है कि इस पूरी यात्रा में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस मिसबिल ऑटर के साथ, इस ऊदबिलाव के साथ इराक से लंदन की यात्रा की, और कैसे उसके साथ खेले और उसके साथ तालमेल बैठाए, और कैसे उसके साथ एक अविभाज्य बंधन इनका बंध गया। इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में ये आगे बताएंगे। तो चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत पहले पैराग्राफ से। तो चलिए यहाँ से होती है आपके पहले पैराग्राफ की शुरुआत। कह रहा कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956। तो कह रहा कि अर्ली मतलब प्रारंभ में, इन द न्यू ईयर मतलब नए साल, 1956 मतलब 1956। तो कह रहा है कि नए साल 1956 के प्रारंभ में, आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा किया, टू साउथर्न इराक मतलब दक्षिणी इराक की। तो कह रहा है कि 1956, नव वर्ष 1956 के प्रारंभ में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की, या फिर मैं दक्षिणी इराक की यात्रा पर गया। बाई देन, तब तक या उस समय तक, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, क्रॉस्ड माई माइंड मतलब अपना मन बना लिया था, दैट की। तो कह रहा कि बाई देन, तब तक, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे मन में आ गया था, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मैंने अपना मन बना लिया था कि आई शुड लाइक टू कीप, कि मैं रखूँगा, मैं पालूँगा, एन ऑटर, एक ऊदबिलाव, इंस्टीड ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते के बजाय। तो कह रहा है कि तब तक मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं एक कुत्ते के बजाय एक ऊदबिलाव पालूंगा। एंड दैट कैम्स फेरना, और उस कैम्स फेरना में, रिंग्ड बाई वाटर, रिंग्ड बाई वाटर, ए स्टोन, रिंग्ड मतलब घिरा हुआ था, बाई वाटर मतलब पानी के द्वारा, ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है थोड़ी ही दूरी पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर मतलब दरवाजे से पत्थर फेंकने की दूरी तक। रिंग्ड बाई वाटर मतलब पानी से घिरा हुआ है, मतलब कि इतने
दूरी पर पानी है कि आप अपने दरवाजे से पत्थर वहाँ तक फेंक सकते हैं, इसका अर्थ होता है थोड़ी सी दूरी पर। तो स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर मतलब थोड़ी ही दूर पर। तो कह रहा है कि और कैंप्स फेरना जहाँ थोड़ी ही दूर पर पानी था वुड बी होगा एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट। इमिनेंटली सुटेबल मतलब पूरी तरह से उपयुक्त, स्पॉट मतलब स्थान, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मतलब इस प्रयोग के लिए। तो कह रहा है कि और कैंप्स फेरना जिसके थोड़ी ही दूर पर पानी है वह इस प्रयोग के लिए एक उपयुक्त स्थान होगा, मतलब वो बिलाव पालने के लिए सबसे अच्छा स्थान होगा। कह रहा व्हेन आई कैजुअली, जब मैंने यूं ही मेंशन्ड मतलब वर्णन किया, या जब मैंने यूं ही कह दिया, दिस मतलब इस बात को, टू ए फ्रेंड अपने एक मित्र से। तो कह रहा कि जब मैंने इसे अपने एक मित्र को यूं ही बताया, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने वैसे ही जवाब दिया, उत्तर दिया, दैट कि आई हैड बेटर गेट वन, कि मुझे एक अच्छा मिल सकता है, इन द टिग्रिस मार्सेस, टिग्रिस के दलदल में। तो उसने कहा कि मुझे टिग्रिस के दलदलों में एक अच्छा ऊदबिलाव मिल सकता है। फार क्योंकि देयर वहाँ पर देवर एज कॉमन, वो उतने ही कॉमन होते हैं, उतने ही सामान्य होते हैं, एज मस्क्यूटोज जितने कि मच्छर। यानी कि टिग्रिस के दलदलों में वो ऊदबिलाव इतने या कॉमन होते हैं, इतने सामान्य होते हैं जितने कि मच्छर। एंड वर ऑफ्टन टेम्ड, और ऑफ्टन मतलब अक्सर, टेम्ड मतलब पाले जाते हैं, बाय द अरब्स मतलब अरबियों के द्वारा, और अक्सर अरब के द्वारा वो पाले जाते हैं, यानी कि अरब के लोग उन्हें पालतू बना लेते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा, हम बसरा जा रहे थे, टू द कंसुलेट जनरल, कंसुलेट जनरल के कार्यालय में। क्या करने जा रहे थे? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, एंड आंसर और उत्तर देने, आवर मेल अपने डाक का, फ्रॉम यूरोप मतलब यूरोप से। तो कह रहा है कि यूरोप से आने वाले डाक को इकट्ठा करने और उसका उत्तर देने के लिए हम बसरा के कंसुलेट जनरल के कार्यालय में जा रहे थे। एट द कंसुलेट जनरल, और उस कंसुलेट जनरल के कार्यालय में, वी फाउंड दैट, हमने पाया कि माई फ्रेंड्स मेल, मेरे दोस्त का डाक हैड अराइव्ड आ चुका था, बट लेकिन दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा डाक नहीं आया हुआ था। यानी कि ये लोग डाक लेने के लिए, डाकघर में पत्र को इकट्ठा करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए कंसुलेट जनरल के कार्यालय पे जा रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि मेरे मित्र का डाक तो आ गया था लेकिन मेरा नहीं आया हुआ था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि आई केबल्ड टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में तार किया। तार करने का मतलब क्या होता है? अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि तार एक पत्र भेजने की टेक्निक हुआ करती थी पुराने ज़माने की। इसमें क्या होता था कि 24 घंटे में पत्र को भेज दिया जाता था। जहाँ वो पत्र भेजने में 1 हफ्ता 10 दिन का समय लगता था, वहीं अगर कोई तार करता था तो 24 घंटे में उनका पत्र पहुँच जाता था। तो वही कह रहा है कि आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में तार किया, एंड व्हेन और जब, 3 डेज लेटर 3 दिनों के बाद, नथिंग हैड हैपेंड कुछ भी नहीं हुआ, और जब 3 दिनों के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुकड, फ़ोन को बुक करना पड़ता था 24 आवर्स इन एडवांस, 24 घंटा पहले ही। यानी कि पहले जब पीसीओ वाला फ़ोन हुआ करता था तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बात करने के लिए 24 घंटा पहले ही फ़ोन को बुक करना पड़ता था। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन जो फ़ोन की लाइन थी वो पहुंच के बाहर थी। ऑन द सेकेंड, और दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन एक धार्मिक छुट्टी के कारण वो एक्सचेंज बंद था, यानी कि फ़ोन करने वाली जो कंपनी थी, संस्था थी, वो बंद थी। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, कह रहा कि ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, एक और छुट्टी थी, तीसरे दिन एक और छुट्टी थी। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त चला गया, एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैं उसे 1 सप्ताह के समय में मिलने का प्रबंध किया। 5 डेज लेटर, 5 दिनों के बाद, माई मेल अराइव्ड, 5 दिनों के बाद मेरा डाक आ गया था। आगे कह रहा है कि आई कैरिड इट टू माई बेडरूम, मैं उसे अपने बेडरूम में ले गया, टू रीड पढ़ने के लिए, तो मैं उसे पढ़ने के लिए अपने बेडरूम में ले गया। एंड देयर,
और वहाँ पर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वेटिंग का मतलब होता है पालथी मारे हुए, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर। तो कह रहा कि और वहाँ पर फर्श पर पालथी मारे हुए वर 2 अरब्स, 2 अरबी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर फर्श पर पालथी मारे हुए 2 अरबी बैठे हुए थे। बिसाइड देम, उनके बगल में, ले ए सैक, एक बोरा पड़ा हुआ था। सैक का मतलब बोरा, ले मतलब पड़ा हुआ था। तो कह रहा कि उनके बगल में एक बोरा पड़ा हुआ था। दैट स्क्विम्ड, जो छटपटा रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, जो समय समय पर छटपटा रहा था। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट दिया, दोस्त का लिखा हुआ एक नोट दिया। और उस नोट में क्या लिखा हुआ था? हेयर इज़ योर ऑर्डर, ये रहा आपका ऊद बिलाव। उस नोट में लिखा हुआ था ये रहा आपका ऊद बिलाव, यानी कि लेखक के दोस्त ने लेखक को एक ऊद बिलाव भेजा था, है ना। उस बोरे में भर के जो 2 अरबी लेके आए हुए थे, उस बोरे में ऊद बिलाव था और एक पत्र था, उस पत्र में लिखा हुआ था कि ये रहा आपका ऊद बिलाव, यानी कि लेखक को अब उसके दोस्त ने ऊद बिलाव भेज दिया था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि राइटर को ऊद बिलाव मिल चुका है, उस बोरे में भर के उसके मित्र ने उन्हें ऊद बिलाव भेज दिया है। आगे की कहानी हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। देखिए, हम वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बनाते हैं ताकि आपको एक पार्ट समझ में आ जाए, आप एक पार्ट अच्छे से देख लें, उसका रिवीजन कर लें, फिर आप अगले पार्ट की तरफ बढ़ें। इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता है और आप बोर भी नहीं होते हैं। इस चैप्टर को हम पूरे 4 भागों में कवर करेंगे, तो आगे की कहानी अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।